हेलो गाइस, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में इसी सीरीज के। और ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल, इस बार आपसे बोला गया है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, तो अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट O पे, और जहाँ पे AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO गिवन है, तो प्रूव करके दिखाओ बेटा कि ABCD यहाँ पे एक ट्रेपीजियम होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी को ट्रेपीजियम दिखाना है तो आपको पता है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं, जो कि इस केस में AB और CD है, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया तो डेफिनेटली आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें तो कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा, अब ABCD अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो AO अपॉन BO CO अपॉन DO ये तो आपको ऑलरेडी गिवन ही था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे। पिछले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में आपने EF नाम की एक लाइन थी, उसको पैरेलल बनाया था AB के, और AB पैरेलल था CD के, तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो गए थे। लेकिन प्लीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, एक लाइन EF को ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल टू सिर्फ AB के। वो आपका CD के पैरेलल इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर AB और CD आपस में पैरेलल हो गए तो भाई तुम ट्रेपीजियम प्रूव करोगे कैसे, है ना। वो तो ऑलरेडी ट्रेपीजियम तुमने दिखाई दिया अगर आपने इसको पैरेलल बोल दिया। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड के पैरेलल करोगे। पिछले क्वेश्चन की तरह, 7 क्वेश्चन की तरह तीनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। गॉट इट। चलो, तो सबसे पहले आपने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में आपने OE को बेटा इस बार DC के पैरेलल दिखाया। ठीक है, तो OE को DC के पैरेलल दिखाया, और जो आपका E वाला पॉइंट है वो BC पे लाई कर रहा है, वो हमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो। अब अगर आपने OE को और अपने DC को पैरेलल कर दिया एज पर द फिगर, आपने इसको अगर पैरेलल दिखा दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अब लगता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दिस लैंग्वेज यू कैन रीड, अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है और वो उसको इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो ये जो दो साइड्स हैं बेटा, ये इक्वल रेशियो में ब्रेक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर OE और DC पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से BO अपॉन OD जो होगा वो आपका BE अपॉन AC के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सेम वही लॉजिक किया है, ट्राइंगल BDC को हमने लिया, आपने OE और DC को कंस्ट्रक्शन से पैरेलल दिखाया था, तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के BE अपॉन EC को BO अपॉन OD के इक्वल दिखा दिया। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि भाई देखो, अगर आपका BO और OD इक्वेशन 1 में आ गया तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और गिवन थी, और अगर मैं इसका यहाँ रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी अगर मैं यहाँ पोजीशंस को इंटरचेंज करके दिखा दूँ, तो क्लियरली मेरा बन जाएगा CO अपॉन ये वाला फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं तो जो OC है वो OB की जगह आ जाएगा और OC की जगह B हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुई। अब क्लियरली देखो बेटा, आपका जो BO है अपॉन OD, जो कि BO अपॉन OD है, वो AO अपॉन OC के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब इसी चीज़ को लिख सकता हूँ
कि ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि बी ई अपॉन ई सी आपका अगर ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल आया है और ओ बी अपॉन ओ डी अगर आपका ओ ए और ओ सी के इक्वल आया है तो ये आपस में हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों इक्वल। अब इसको इक्वल करने से तुम्हें बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट अब ये मिलेगा कि जो अब आपका ये बी ई और जो ये आपका ई सी है, ठीक है, ये अब आपके ओ ए अपॉन ओ ई के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब बी ई अपॉन ई सी ओ ए अपॉन ओ ई के इक्वल आ गए तो इसका क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर ए ओ अपॉन सी ओ बी ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गए हैं तो यहाँ पे अब लगता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। आपने क्या दिखाया? बी ई अपॉन ई सी का जो रेशो इक्वल आया है वो ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल आया है। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? अगर किसी ट्राइंगल में मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी ट्राइंगल में ये वाली साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं रेशो, तो क्लियरली ये जो लाइन है जो कि बीच से ड्रॉ रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये कन्वर्स बोलता है। तो यहीं पे हमने क्या दिखाया कि जब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे तो आई कैन ईजिली से मेरा जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। अब भाई कंस्ट्रक्शन से तुमने ओ ई को डी सी के पैरेलल बोला था, ओ ई को तुमने ए बी के पैरेलल भी बोल दिया, है ना। ये दो इक्वेशंस को ध्यान रखना। ओ ई डी सी के पैरेलल भी था, ओ ई तुम्हारा अभी अभी ए बी के पैरेलल भी आया है। तो मुझे तो क्या लगता है कि जो आपका ए बी और डी सी है यहाँ पे वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और जैसे ये पैरेलल हो जाएंगे तो मैंने बोला था ना, जैसे ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे तो ए बी सी डी आपका क्या बन जाएगा? एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें बेसिकली आपने कन्वर्स लगाया है इस थ्योरम का। क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।